अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाइसीज। बुर्ज हूत के हसास, तख्लीकी और बातनी दुनिया के मुसाफिरों, गुज़िश्ता हफ्ते से जो अच्छी खबरें आपके नसीब में जारी हैं वो इस हफ्ते भी ना सिर्फ बरकरार रहेंगी बल्कि और भी निखर कर सामने आएंगी। आपकी ज़िंदगी में एक नया नज़्म, नया जज्बा और एक अंदरूनी खुद एतमादी पैदा हो रही है जिसकी बुनियाद सूरज की इस वक्त की पोजीशन पर है। सूरज इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है और ये घर खुद सूरज से मंसूब है, यानी ये एक कुदरती हमाहंगी है जो कायनाती सतह पर आपको ताकतवर, मुतवाज़न और नतीजा खेज बना रही है। जब सूरज छठे जाविये में आता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी तवानाई बढ़ेगी, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम कामयाबी है। सबसे पहले बात करें आपकी शख्सियत की। आपके चेहरे पर एक कशिश, एक वकार और एक अंदरूनी चमक पैदा हो रही है। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मायल होंगे, न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि पेशावराना सतह पर भी। ऐसे मौके जिन्हें आपने कभी अहम नहीं समझा, अब अचानक जिंदगी बदलने वाले बन सकते हैं। आमदनी के ज़राए में बेहतरी का इम्कान भी नुमाया है। कोई पुरानी डील, किसी खाबीदा राब्ते से फ़ायदा या फिर किसी ऐसे शख्स की मदद जिसे आपने माजी में कुछ सिखाया या सपोर्ट किया हो, ये सब आपके माली हालात को बेहतर करने के लिए दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने राब्ते जिंदा रखें और हर पैगाम या मुलाकात को संजीदगी से लें। सूरज के इस असर से ख़ानदानी मामलात भी बेहतर होंगे। वालिदैन, बहन भाई या शरीके हयात के साथ जो थोड़ा बहुत तनाव था वो धीरे धीरे कम होगा। ख़ानदान के अंदर आपकी बात सुनी जाएगी और रिश्तों में एतमाद वापस आएगा। कुछ अफराद के लिए ये वक्त शादी या मंगनी के लिए भी मौजू साबित हो सकता है। क़यादत की सलाहियतों में भी इजाफा होगा। अगर आप किसी इदारे या ग्रुप का हिस्सा हैं या अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपकी बातों में वज़न पैदा होगा। लोग आपको संजीदगी से सुनेंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। सूरज के असर से बहादुरी में इजाफा होता है और पाइसिस जैसे नर्म मिजाज लोग भी इस दौरान फैसला कुन बन जाते हैं। ये वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम फैसले लेने की दावत दे रहा है। कोई कैरियर शिफ्ट, नया हुनर सीखना या ज़िंदगी के किसी बड़े शोबे में तब्दीली। अगर दिल में कुछ छुपा हुआ है तो अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। ज़हनी दबाव में कमी भी सूरज के इस जाविये का ख़ास तोहफा है। वो हूत अफराद जो पिछले कई महीनों से किसी न किसी उलझन या अधूरेपन में थे, अब उन्हें खुद ब खुद एक सिमत महसूस होगी। आपको ये एहसास होगा कि गोया दिमाग के अंदर मौजूद गिरहें खुलती जा रही हैं और ख़यालात पहले से ज़्यादा साफ और मरकज़ में आते जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब सूरज फ़ाल होता है तो दूसरे सैयारों पर भी इसके असरात मुस्बत होने लगते हैं, यानी मरीख, ज़ुहरा, अतारद या मुश्तरी, ये सब भी सूरज की रोशनी में अपना बेहतर किरदार अदा करते हैं। गोया आपकी ज़िंदगी का पूरा निज़ाम शमसी आपके हक़ में मुतहरिक है। ये असरात 22 अगस्त तक बरकरार रहेंगे, इसलिए अगले 2 हफ्ते आपके लिए फैसलाकुन हो सकते हैं। अगर आपने इस अरसे को संजीदगी से लिया, नज़्म व ज़ब्त अपनाया और दिल के बहाने सुनने के बजाय दिमाग की बातों पर तवज्जो दी, तो यकीन माने कि ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। जब सूरज छठे जाविये में मुसलसल मौजूद हो तो ये एक ज़बरदस्त रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती सहारा फराहम करता है। सूरज इस वक्त आपके लिए वो तवानाई लेकर आ रहा है जिससे न सिर्फ आपका मिजाज पूरे एतमाद और मुतवाज़न होता है, बल्कि आपके अंदर एक कुदरती बहादुरी और फैसला साजी की ताकत भी जन्म लेती है। ये ताकत महज वक्ती नहीं, बल्कि आपके तर्ज ज़िंदगी पर देर पा असर डालती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर कोई छुपी हुई सलाहियत बेदार हो गई हो, जो आपको हर चैलेंज के सामने खड़े होने की हिम्मत दे रही है। ये ताकत आपको अपने मकासद के हसूल में संजीदा, मुतहरिक और पुरअज़्म बनाती है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, आपको अपने फैसलों पर यकीन आता है और ये सब कुछ आपकी सेहत पर भी मुस्बत असर डालता है। ऐसे लोग जो किसी बीमारी या जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला थे, वो भी इस वक्त बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी छठे जाविये में आपकी जिस्मानी सेहत, कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत इरादी और काम करने की ताकत को बढ़ाती है।
छठा जाविया वो मकाम है जहां जिस्मानी सेहत, अज़लाती ताकत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्दाश्त और यहाँ तक कि कर्ज़ों से निजात, एक मजबूत ज़हन और नज़्म-ओ-ज़ब्त जैसे पहलू ज़िंदगी में मुतहर्रिक होते हैं। अगर आप किसी कर्ज़ या माली परेशानी का शिकार हैं, तो ये वक्त इन मसाइल को हल करने के लिए भी मौजू है। बस शर्त यह है कि आप संजीदगी और तहम्मुल से काम लें, खुद को वक्त दें और जिस्म व दिमाग दोनों को मुतवाज़िन रखें। अब दूसरी तरफ मुश्तरी की मौजूदगी पांचवें जाविये पर आपके लिए कायनाती तोहफा साबित हो सकती है। पांचवा जाविया जज्बात, मोहब्बत, तालीम, तख्लीकी सलाहियत और रूमानी रिश्तों से मुतल्लिक है। और मुश्तरी जब यहाँ आता है तो इल्म व फ़हम में इजाफा, शऊर की वुसअत और तख्लीकी ज़हन को तक़वियत देता है। आपकी सोच में गहराई आएगी, आपकी गुफ्तगू में वज़न पैदा होगा और तालीम या तहकीक से जुड़े तमाम अफराद के लिए ये वक्त बहुत ज़रख़ेज़ साबित हो सकता है। मज़ीद ये कि ज़ुहरा भी इस वक्त पांचवें जाविये में मुश्तरी के साथ है। ज़ुहरा का असर ज़िंदगी में नरमी, खूबसूरती, मोहब्बत और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए होता है। इस वक्त अगर आप किसी मोहब्बत या रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे थे तो वो अज़ खुद ख़त्म होने लगेगा। दिल में नरमी, दूसरे के लिए गुंजाइश और गलतियों को माफ़ करने की सलाहियत बढ़ने लगेगी। शरीके हयात से हम आहंगी पैदा हो सकती है, पुरानी शिकायत ख़त्म हो सकती हैं और जज्बाती ज़िंदगी में एक नया सुकून और तवाज़ुन आ सकता है। ज़ुहरा की मौजूदगी आपकी जमालियाती हिस्स को भी बेदार करेगी। आप अच्छे लिबास, अच्छी खुशबू, मौसम की खूबसूरती और मज़ेदार खानों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और मसाइल का नाम नहीं, बल्कि लुत्फ़, सुकून और दिलकशी भी इसका हिस्सा है। ये मजमूई तौर पर एक ऐसा वक्त है जहां एक तरफ सूरज आपको अमल, ताकत और इरादे की रोशनी दे रहा है और दूसरी तरफ मुश्तरी और ज़ुहरा आपके अंदर इल्म, फ़हम, तख्लीक और मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं। इन दोनों पहलुओं का इम्तिजाज आपको ना सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा जो मुतवाज़िन, कामयाब और खुशियों से भरपूर हो। बस इस वक्त की कदर कीजिए, खुद को मुनज़्ज़म रखिए और हर लम्हा दिल से जीने की कोशिश कीजिए। ये वक्त सिर्फ आपके लिए है, इसे ज़ाया मत होने दीजिए। साथ ही ज़ोहिल की रेट्रोग्रेड हालत आपके लिए एक हिफाजती दीवार जैसी है। अगर ये सैयारा डायरेक्ट होता तो बुर्ज हूत के लिए 7:30 का आगाज़ हो जाता, जो ज़िंदगी में ताख़ीर, रुकावटों, ज़हनी बोझ और मुसलसल आजमाइशों का वक्त होता। लेकिन चूंकि ज़ोहल इस वक्त रेट्रोग्रेड है तो इसकी तवानाइयाँ निस्बतन नर्म, काबिल बर्दाश्त और फ़ायदा बख्श हो जाती हैं। ये वक्त आपके लिए आजमाइश के बजाय एक तदरीजी सीखने और शख्सियत को निखारने का वक्त है। ये वो वक्त है जब आप पुरानी गलतियों से सीखकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बगैर किसी शदीद दबाव या नाकामी के। अलबत्ता इस हफ्ते 2 ऐसे अहम सैयारवी वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं जिनके असरात को समझना और उनके बारे में मुहतात रहना ज़रूरी है। पहला वाक़या यह है कि मरीख़ 6 अगस्त को आपके 12वें ज़ाविये में दाखिल हो जाएगा। 12वां ज़ाविया अमूमी तौर पर तन्हाई, ख्वाब, पोशीदा दुश्मनी, अंदरूनी खौफ और लाशऊरी ज़हन का ताल्लुक़ रखता है। और मरीख़ जो कि एक ताकतवर, जंगजू और तेज़ रफ्तार सैयारा है, जब इस मुकाम पर आता है तो वो अपनी तवानाई खो देता है, यानी ये एक कमज़ोर पोजीशन कहलाती है। नजूनी तहकीक बताती है कि इस दौरान इंसान के ख़यालात ज़्यादातर फ़िक्रमंद और उलझाव का शिकार हो सकते हैं। हालांकि सूरज छठे ज़ाविये से इन ख़यालात को किसी हद तक मुस्बत अंदाज में कवर करेगा, यानी आपको जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर बेकाबू नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी मरीख़ की कमज़ोरी ऐसे असरात ज़रूर छोड़ सकती है जो अंदर ही अंदर आपको थका दें। ऐसे टाइम पर मुमकिन है कि आपके दिमाग में पुरानी बातें बार बार आएं, कुछ पछतावे या एहसास नदामत आपको घेर लें। पुराने रिश्तों की तल्ख यादें, बचपन के सदमात या किसी फ़र्द का रवैया आपको ज़हनी तौर पर मुंतशर कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे ख्वाब देख सकते हैं जिनका ताल्लुक माजी या किसी गैर वाज़ेह खौफ से हो। ये वक्त जज्बाती और लाशऊरी उलझनों का वक्त है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें। आप ये न समझें कि ये कोई ख़तरनाक वक्त है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वक्त आपको सिखा रहा है कि आप किस तरह माजी को हाल पर गालिब ना आने दें। ये वक्त एक खुद एहतसाबी का है
خاموشی سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود پر نظم و ضبط رکھیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس ہفتے زیادہ تنہائی، خام خیالی یا حد سے زیادہ سونا یا جاگنا، ان سب سے پرہیز کریں۔ ایسی چیزیں نہ سنیں یا نہ دیکھیں جو آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کریں۔ اس وقت روحانی سرگرمیاں، عبادت، دعا اور مثبت سوچ آپ کے بہترین دوست ہیں۔ یہ بھی مت بھولیے کہ ایسے وقت میں غیر ضروری بحث و تکرار، پرانے جھگڑوں کو دہرانا یا کسی سے اپنی تکلیف دہ یادوں کا بار بار ذکر کرنا صرف آپ کی توانائی ضائع کرے گا۔ کوشش کیجیے کہ ماضی کی چیزوں کو وہیں چھوڑ دیں جہاں وہ ہیں، اور حال میں جینا سیکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جذبات، خواب اور لاشعوری خیالات کو سمجھنے کا ہے، نہ کہ ان کا شکار بننے کا۔